अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आप लोगों को अपनी ज़िंदगी का सबसे रोमांटिक मोमेंट बताने वाला हूँ। एक ऐसा मोमेंट जिसने मेरी लाइफ को चेंज कर दिया, ज़िंदगी को देखने का नज़रिया ही चेंज कर दिया। बात है 2013 की, जब धूम 3 नई नई रिलीज़ हुई थी और मुझे भी ताज़ा ताज़ा नौकरी मिली थी। बाइक मेरे पास थी नहीं और मैं वैगनों पे खज्जल होता था। वैसे मुझे बाइक चलानी भी नहीं थी आती तब तक, और मेरी एज हुई गालबन 22 साल या 23 साल। तो लाहौर के अल्लाहू चौक तक मैं वैगन से उतरा, और वैगन से भाई मैं उतर कर, सुबह सुबह का टाइम था, अपने ऑफिस जा रहा था। तो मैंने एक बैग लटकाया हुआ था, हैंड फ्री लगाई हुई थी, गाने सुनता जा रहा था किशोर कुमार के, माय फेवरेट। तो थोड़ी देर बाद जब मैं चलता चलता गया तो कुछ दो बुज़ुर्ग लोग थे, 40+ उनकी एज होगी, बाइक पर थे, मेरे पास आए। और मैंने तो कानों में हैंड फ्री लगाई थी, मुझे नहीं पता क्या कह रहे हैं। मुझे लगा कि वो रास्ता पूछने लगे हैं। बट जब मुझे उनकी बात की समझ नहीं आई, मैंने हैंड फ्री उतारी, मैंने उनसे पूछा क्या पूछ रहे हो। तो उनको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी, जो कुछ बोलना था उनकी गन बोल रही थी। उनके पास रिवॉल्वर थी भाई, 6 6 गोली वाले बाबा मुझे पड़ गए उस टाइम पे। और मुझे नहीं पता उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा। भाई उनका वो एक्शन बहुत था। तो ऐसे मोमेंट पे भाई SOP सारे यही होते हैं कि जो कुछ भी है वो पकड़ा दो, निकाल दो, सीधी बात है। मेरे पास उस वक्त कंपनी का लैपटॉप था, कंपनी का मोबाइल भी था, और मेरा ज़ाती मोबाइल भी मेरे पास था। इत्तेफाक से एक दिन पहले मुझे सैलरी मिली थी, कोई मेरे ख्याल में मेरी 25 एक हज़ार उस वक्त शायद सैलरी थी, और मैं 15 1 हज़ार रुपये मेरे पास बैग में वैसे ही पड़े थे, क्योंकि अकाउंट मैंने खोला नहीं था हुआ, तो कैश ही लिए फिरता रहता था। उन लोगों ने वो सब कुछ ले लिया। और इवन उस बैग के अंदर मेरा पॉलो कोयला का एक नावल था, पिलग्रिमेज, तो वो भी मैंने आधा पढ़ा हुआ था, और वो उसको भी साथ ले गए, जिसके लिए मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि इंतहाई बोरिंग किस्म का नावल था वो, उन्होंने मेरी जान छुड़वा दी उस चीज़ से। पॉलो कोयलो वैसे बहुत ओवर रेटेड है, अल्केमिस्ट भी, किसी दिन इस पर बात करेंगे अगर आप ऑफेंड ना हो तो उस वक्त क्या हुआ जब उन्होंने मेरी तरफ गन पॉइंट की। अगर मैं कोई मूवी स्टार होता तो सैमुअल जैक्सन की तरह पल्प फिक्शन में मैं कहता कि आई वुड हेट टू शैटर योर ईगो, बट इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम आई हैड अ गन पॉइंटेड एट मी। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप यकीन कीजिए, मैं वहाँ पर कम से कम 4 से 5 मिनट फ्रीज खड़ा रहा। उन्होंने मुझे कहा कि सीधा वापस चलते जाओ और पीछे मुड़ के नहीं देखना। फिर भी मैं मुड़ के वैसे देखा, बट आई वॉज इन अ स्टेट ऑफ शॉक। जब मैं पैदल अपने ऑफिस पहुंचा तो मैंने कमोबेश कोई 1.5 लीटर की पानी की बोतल पी। इतना मैंने पानी पिया, इतना पानी पिया, जब तक मैं सेंसेस के अंदर नहीं आ गया। ये गन को फिल्मों के अंदर देखना कुछ और होता है, रियल लाइफ में इस चीज़ को एक्सपीरियंस करना ना टोटली टोटली डिफरेंट होता है। अच्छा, ये मेरी लाइफ का एक रोमांटिक मोमेंट है जिसे मैं कहता हूँ। वो क्यों? वो इसलिए कि यार, द लाइफ दैट वट आई हैव गॉट नाउ, इट वॉज अ गिफ्ट। ये एक बोनस ज़िंदगी है भाई जो मैं जी रहा हूँ। अभी मैं खड़क जाता, किसी को पता भी नहीं चलना था, किसी मरे कुत्ते की तरह मैंने पड़े होना था, और मैं वो सारे के सारे अपनी लाइफ के जितने भी मेरे पैशंस थे उनको मैं परस्यू ही ना कर पाता। मैं हमेशा हर चीज़ को डिले करता रहता हूँ कि यार कल को करेंगे, कल को करेंगे, कल को करेंगे। तो मैंने चीज़ों को डिले करना छोड़ दिया। आई हैव डिसाइडेड दैट आई एम डन विद माई करियर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड आई शुड बी परसुइंग वट आई लव डूइंग। I was a copywriter, I was a writer from inside, from the core of my heart. और सेल्स का सबसे बड़ा असूल मुझे उन दो स्नैचर्स, उन दो चोरों ने ही सिखाया। वो सेल्स का असूल क्या था? वो सेल्स का असूल ये था भाई कि इफ़ यू हैव इनफ रीजंस टू कन्विंस समबडी, तो अगला बंदा अपनी जेब से पैसे निकाल कर अगले बंदे को दे देता है। अब यहाँ पे क्या था? व्हेन अ गन इज पॉइंटेड एट यू, डू यू थिंक इट्स फियर? इट्स द फियर बिकॉज ऑफ विच यू गिव योर मनी टू समवन एल्स? नहीं, ऐसी बात नहीं है। असल में जो मैटर है ना भाई, असल मैटर ये है कि आप लोगों को उस टाइम पे फियर नहीं होती, मोहब्बत आपकी उठ कर आती है ज़्यादा। मोहब्बत किस तरह से अब आप सोचोगे? मोहब्बत ऐसे कि उस मोमेंट पे आपको अपनी लाइफ के साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत होने लग जाती है। आपको वो अंदेशा है, दूरो दराज आपके दिमाग में फ़ौरन आते हैं कि अगर मैंने इनकी बात ना मानी तो मेरे साथ बनेगा क्या, और मेरे साथ एसोसिएटेड जितने भी लोग हैं उनका क्या बनेगा। तो फियर का जो इमोशन है ना, असल में एक लव और मोहब्बत का इमोशन है। ये मैंने उस दिन वहाँ से सीखा। बिल्कुल ऐसे ही यार, देखो, आप लोग कभी अपने पेरेंट्स को सोते हुए देखते हो तो आपको कभी कभी एक डाउट होता है कि यार वेदर, अल्लाह माफ़ करे,
उनका पेट हिल रहा है कि नहीं हिल रहा, उनकी बॉडी एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट कर रही है कि नहीं कर रही। ये आप लोग अक्सर देखते हो, नोट करते हो। क्या होता है, दैट इज़ नॉट एक्चुअली फियर, दैट इज़ योर इमेंस लव फॉर योर पेरेंट्स। आप उनसे मोहब्बत होती है जो आपकी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि दैट इज़ एक्चुअली द फियर ऑफ लूजिंग दोज पीपल। आपको सोना इसलिए जो है वो अच्छा नहीं लगता कि ये दुनिया में कम है, नहीं, आपको असल में इस चीज़ के छिन जाने का डर होता है, क्योंकि सोने से भी बहुत ज़्यादा रेयर जो है ना नॉन मेटल्स दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं। स्कैरसिटी नहीं होती, अब बात वो एक ही होता है हम सब का, वो तो रहना ही स्कैरसिटी है, मगर इट्स एक्चुअली द फियर। तो अगर आप कोई चीज़ अव्वल तो बेचना चाहते हो ना, तो आपको उस चीज़ के साथ मोहब्बत क्रिएट करनी है, या फिर उस इमोशन के साथ अपने प्रॉस्पेक्ट के दिमाग में मोहब्बत क्रिएट करनी है। अगर आप उस मोहब्बत को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दो कि अगले बंदे को फील होने लगे कि यार अगर मैंने ये प्रोडक्ट बाय ना किया, अगर ये सर्विसेज बाय ना की, तो दीज थिंग्स विल बी ऑन स्टेक। Maybe I will not be able to prove my point, maybe I will not be able to earn that much, और अगर मैंने ना किया तो फिर ये हो जाएगा। फियर सेलिंग कोई बुरी चीज़ नहीं होती, मगर उस चीज़ के अंदर आप लोगों को ड्रामेटिक नहीं होना चाहिए। दूसरी बात मैं आपको यार ये बहुत ज़्यादा एम्फेसिस करके कहूँगा कि जो भी आप काम करना चाहते हो, जो भी करियर आप लेना चाहते हो, उसको यार ले गुजरो, इतना ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। आप लोग सोचते सोचते अपनी सारी की सारी ज़िंदगी गुजार देते हो। ज़िंदगी के पहले 20 साल हम लोग अपने जो है ना पेरेंट्स के कहने पे चलते हैं, ज़िंदगी के दूसरे 20 साल अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ के कहने पे चलते हैं, ज़िंदगी के आखिरी 20 साल अपनी औलाद के कहने पे हम लोग चलते हैं, और 60 साल के बाद वैसे ही हम लोग कोई काम करने जोगे नहीं रह जाते। दूसरा ये आर्गुमेंट आप लोगों के दिमाग में आ सकता है कि वेदर आई एम वेरी, यार उम्र बड़ी ज़्यादा हो गई है, मुझे ये चीज़, मुझे इट्स नॉट एन एज ऑफ डूइंग एनीथिंग, या फिर आई एम टू ओल्ड फॉर दिस, आई एम नॉट अ टैकी पर्सन। ये सब के सब बहाने होते हैं इंसान के लिए, और ये लिमिटिंग बिलीफ आपको दुनिया आपके दिमाग में डाल देती है, या आप लोग अपने एक्सपीरियंसेस की बेसिस पे उसको अपने दिमाग में डालकर बैठ जाते हो। बस ये सोचो कि आज से 40 साल बाद, 30 साल बाद, 60 साल बाद जो आप काम कर रहे हो उसके अंदर आप लोग कहाँ बैठे होगे। जो करियर आपने चूज़ किया है, क्या उसके अंदर रहते हुए आप लोग, जो आप लोगों के दिमाग में जो ख्वाब हैं आपके, आप वो अचीव कर सकते हो कि नहीं कर सकते। अगर नहीं कर सकते तो यार भाड़ में जाए सारी की सारी चीज़, रिस्क टेकर आप लोग बनो, ठीक है। अगर आप लोगों को पता है 100% आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपको पता है कि अगर मैंने ये करियर पाथ लिया और मैं इसके अंदर गया और मैं जाके कोई तूफान मचा दूंगा, तो फिर दूसरी सोचने की ज़रूरत नहीं होती। मैं इवन ये भी कहता हूँ कि कोई बैकअप शैकअप बनाने की ज़रूरत नहीं, 4 महीने 5 महीने बना लिया जाए तो अच्छा है, लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो आप लोगों को इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती। तो आप लोगों को मैं चाहता हूँ कि हादसा ज़रूरी ना हो, हादसा ज़रूरी ना हो, आप लोग मेरे इस हादसे से सीख हासिल कर लीजिए। आपको कई दफ़ा पता नहीं है आप लोगों की ज़िंदगी किस किस पॉइंट पे बख्शी गई है, और शायद आप लोग भी मेरी तरह कोई बोनस ज़िंदगी जी रहे हैं। तो बोनस ज़िंदगी अगर आप जी रहे हैं तो इसे अपने हिसाब से जिए, और वो ज़िंदगी जिए जो आप लोग जीना चाहते हैं, जिसको आप डिले किए जा रहे हैं। डोंट डिले दैट मच, जस्ट डू इट।